स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट का तो पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। जर्नल एक्सरसाइज का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 2 में जो आप लोग बेसिक चीज़ें कंप्लीट करोगे, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन बतानी है इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन टू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y/4 may be at a distance of 3 units from this point। कि जो लाइन है, फाइंड द डायरेक्शन विद अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की हमें डायरेक्शन बतानी कि वो किधर होनी चाहिए। दूसरा कैसे बताओगे, मस्ट बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट -1, 2 so that its points of intersection x plus y/4 may be at distance of 3 units from this point। वो डिस्टेंस भी दी गई है आपको, कितनी, 3 यूनिट दी गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्लोप मानेंगे लाइन का और उस स्लोप की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्लोप कैसे निकालोगे, देखो आपके पास पॉइंट दिए गए हैं -1, 2। स्लोप हम अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, लेट लेट द स्लोप लेट द स्लोप ऑफ द लाइन लेट द स्लोप ऑफ द लाइन बी m, देन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन आपकी हो जाएगी बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस बाई वन टू एम हमने माना है, इक्वेशन ही हो जाएगी एक्स प्लस वन। तो बाई बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस एम प्लस टू। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 1, बाई बराबर। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे आपसे ये बोलें कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है, भाई गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, जो गिवन इक्वेशन है, तो आप बोलोगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस बाई इक्वल टू 4 दी गई है, ये जो दी गई है। तो यहाँ से हमारा बाई क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें दो हमारे पास लाइन आ रहा है, यहाँ से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं इनका। क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है हमारी बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस टू, सेकेंड है हमारी बाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो दोनों को इक्वल रख के निकाल दो, एम एक्स प्लस एम प्लस टू इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 4 माइनस टू माइनस एम। तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम। ये तो आ गया एक्स। ठीक है, बाई बराबर है हमारा 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम। तो बाई बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4m माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस m अपॉन में 1 प्लस m। बाई बराबर 4 में से 2 के 2 और 4 और 1 हो गए 5m, तो 5m प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस m। ये हमारे आ गए एक्स और बाई पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो हमें डिस्टेंस किस किस के बीच में दी गई है, तो हमें डिस्टेंस दी गई है ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट किस किस के बीच में, एक्स कॉमा वाई, यानी ये हमारे पास डिस्टेंस दी गई है 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम कॉमा 5m प्लस 2 1 प्लस एम एंड -1, 2। इसी के बीच में हमारी डिस्टेंस दी गई है, वो डिस्टेंस कितनी है, इज 3 यूनिट। अगर हम डिस्टेंस निकालें x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 1, या फिर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे। तो 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 माइनस एम 1 प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एम माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम अपॉन में 1 प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस
5m प्लस 2 माइनस 2 माइनस का 2m अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो m से m कट जाएगा, यहाँ 2 से 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 5 में 2 के 3, 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब 9 आपका इक्वल है, 9 से भी कॉमन ले लोगे, इधर कॉमन ले लोगे, 9 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, एरो ज़्यादा लंबा चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2m बराबर 0 हो जाएगा, यानी जो m हमारा स्लोप है वो 0। और स्लोप 0 कब आता है, तो अगर आपका स्लोप 0 है तो आप बोलोगे स्लोप आपका 0 तब आता है, स्लोप स्लोप आपका 0 तब आता है जब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देखो अब यहाँ से आप समझोगे कि स्लोप आपका 0 कब आता है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अब आपको दिया हुआ है, स्लोप कितना आपने निकाला है अभी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लाइन है, लाइन मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, बस थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट एंड्स एट द पॉइंट 1,3 एंड -4,1। आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन बतानी है लेग्स की परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विच आर पैरेलल टू एक्सिस, यानी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम नंबर लाइन के, मतलब नंबर लाइन कह रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करें कि भैया 1 2 3 4 5, बाई एक्सिस में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, माइनस बाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स सॉरी, ये तो आपका बाई है हुआ प्लस में, ये आपका हो जाएगा प्लस का वाई, और ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये -1 -2 -3 -4 -1। पॉइंट्स आपके हैं 1,3, तो 1,3 जो पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पे पॉइंट होगा 1,3। फिर है -4,1 एक्स -4 और बाई 1, तो आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये अगर ए है, ये अगर हमने बी पॉइंट ले लिया, तो आपसे क्या कह रहा था, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारा क्या है, ए बी, ये हमारा ए बी तो बन गया हाइपोटेनियस। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन सकता है, तो दो तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, या तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बने इस तरीके से, ठीक, या फिर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसे तो बन सकता है। सिंपल सी बात है कि मतलब अगर हम ए बी सी डी नाम दे दें, तो आप ये कह सकते हो कि ए बी के अलोंग दो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। कौन कौन से, अपर में बन सकता है आपका ऊपर जो बन रहा है उस लाइन के ट्रायंगल ए डी बी, एंड लोअर में आपका बनेगा ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, इफ बी ड्रॉ लाइंस थ्रू 1,3, अगर हम 1,3 से लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, इफ बी ड्रॉ इफ बी ड्रॉ इफ बी ड्रॉ लाइंस थ्रू लाइन थ्रू 1, थ्रू पॉइंट बी 1,3, ठीक है, पैरेलल टू 1,3 से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 1,3 से अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक तो ऊपर बी डी आएगी और एक ऊपर आपकी सी ए आएगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका बाई आता है भाई, पैरेलल टू अगर हम एक्स एक्सिस देखेंगे तो वो बाई फिक्स कर देगा, बाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 1,3 में बाई बराबर 3। तो अगर हम लिखेंगे पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो पैरेलल टू बाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड, इफ बी ड्रॉ लाइंस थ्रो, तो कोई हमें 2 पॉइंट दिए, एक हमें 1,3 दिया गया है, दूसरा हमें ये भी तो दिया गया है जो हमने यहाँ बनाया था -4,1 ए वाला। हम लिखेंगे उसे, इफ बी ड्रॉ लाइंस थ्रो ए -4,1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू 1 एंड पैरेलल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, बाई इक्वल टू 1, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट आता है ना, तो बाई बराबर 1 आ जाएगा। और अब हम लिखेंगे पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ही तो बतानी है ना, देखो ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग की हमें इक्वेशन बतानी है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ट्रायंगल x बराबर 1। जब x बराबर 1 है तो फिर y बराबर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखो ना आप, x बराबर 1 और y बराबर 1 आएगा ना, आप खुद देखिए, ये देखिए ना यहाँ पे, इसको देखिए आप, ये देखो y बराबर 1, तो यहाँ भी आपका x बराबर 1 है। ठीक। दूसरा और कौन सा होगा, x बराबर -4, y बराबर फिर 3 होगा। x बराबर -4 ये वाला, ये देखो ना यहाँ पे, ये आपका y बराबर 3 पे है, और ये कितना है, x बराबर -4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 अभी बता रहे हो, लेंथी क्वेश्चन है, बस आप इसको थोड़ा सा फोकस करके करते रहिएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y बराबर 7 एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स में ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ, प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होती है, इमेज की होती है। ठीक है। इस तरीके से आपको देखो डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर भी हो जाएगा। ये हमारी लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 7, हमारा ए पॉइंट है 3,8। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये हम एज्यूम करें प्लेन मिरर के लिए। ठीक है। तो फाइंड द इमेज, इसकी इमेज यानी यहाँ पे जैसे ये है, इसकी इमेज यहाँ पे आएगी कहीं बी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है a, बी, वो हमें बताने हैं। ठीक है। इसको हमने ले लिया एज अ प्लेन मिरर। अब आप क्या करोगे, ए और बी में आप दो इक्वेशन बनाओगे, ए और बी में दो इक्वेशन बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या क्या दिए, उससे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ताकि आपकी चीजें आसान हो। देखो गिवन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 आपको गिवन है। तो लेट पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है, ये हो गई। और पॉइंट कौन से हैं, 3,8, और इमेज कौन सी हमने मान ली, तो लेट पॉइंट वी, जो पॉइंट वी है उसको हम इमेज मानना है, लेट पॉइंट वी जिसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी द इमेज ऑफ पॉइंट ए 3,8। ठीक है। अब यहां से लिखना चालू करेंगे, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या गिवन है उस हिसाब से चलना है, कि अकॉर्डिंगली x प्लस 3y इक्वल टू 7 क्या है भाई, जब आप
यहाँ पे प्लेन मिरर मान रहे हो तो ये आपके परपेंडिकुलर भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है कि एज्यूमिंग द लाइन प्लेन मिरर। तो जब ये आप इसको मानते हो कि ये आपका सेम जितनी डिस्टेंस उधर है उतनी डिस्टेंस उधर होगी, तो फिर आपका ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इक्वल डिस्टेंस में आप ये बोल सकते हो कि इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी दो पॉइंट्स का हो जाएगा ना, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसे आप क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी बी माइनस एट अपॉन में ए माइनस थ्री लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सेवन कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से थ्री वाई बराबर सेवन माइनस एक्स, वाई बराबर माइनस का एक्स बाई थ्री प्लस का सेवन बाई थ्री, तो एम हमारा आ जाएगा माइनस का वन बाई। ठीक है। अब यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, माइनस वन। क्यों, क्योंकि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किससे, गिवन लाइन पे। अगर आपकी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी स्लोप ऑफ ए बी बी माइनस एट अपॉन ए माइनस थ्री इंटू स्लोप हमने क्या निकाला है, माइनस का वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया बी माइनस एट इक्वल टू थ्री ए माइनस का तीन तिया नौ। तो इसको हम लिखेंगे थ्री ए, बी इधर आ जाएगा माइनस का नाइन उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वन। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन वन। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या था यहाँ पे मिला हुआ कि भैया जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट भी तो बना है, यानी जो सी है तो हम बोलेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट निकलाएंगे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ए प्लस थ्री बाई टू कॉमा एट प्लस बी बाई टू, ऐसे ही तो निकलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है। और उसमें हम ये भी बोल देंगे कि जो मिड पॉइंट है सी, मिड पॉइंट लाई कर रहा है किस पे, लाई ऑन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन पे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह हो जाएगा ए प्लस थ्री वाई टू प्लस थ्री, वाई की जगह हो जाएगा एट प्लस बी वाई टू इक्वल टू सेवन। टू एलसीएम ले लो, ए प्लस थ्री तीन अट्ठे चौबीस प्लस थ्री बी बराबर सात दूनी चौदह। ठीक है। ये आपका चौदह हो गया। ये हो गया ए प्लस थ्री बी बराबर चौदह माइनस सत्ताईस, ए प्लस थ्री बी बराबर आपका आ गया माइनस का तेरह। ये आपका आ गया इक्वेशन टू। अब यहाँ पे सीधे सीधे वन को हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन वन है, वन क्या है, थ्री ए माइनस बी, थ्री ए माइनस बी बराबर वन, और ये है ए प्लस थ्री बी, ये है ए प्लस थ्री बी बराबर माइनस का थर्टी। इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा तीन तिया नौ ए माइनस तीन बी बराबर तीन एकम तीन, ये हो जाएगा ए प्लस थ्री बी बराबर माइनस का तेरह। इनको ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, ये हो गया नाइन और एक टेन ए बराबर तेरह में से तीन गया माइनस का दस, दस से दस गया, ए बराबर हो गया माइनस वन। थ्री ए माइनस बी बराबर वन से थ्री ए माइनस वन बराबर बी, ए बराबर माइनस वन, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का फोर। बस यही हमें निकालना था, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू ही तो बतानी है। तो ए कॉमा बी की वैल्यू बतानी है, ए कॉमा बी हमारी आ गई माइनस वन कॉमा माइनस फोर, ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ द लाइन बाई बराबर थ्री एक्स प्लस वन टू वाई बराबर एक्स प्लस थ्री है इक्वली इंक्लाइन, ये इक्वली इंक्लाइन है। तो इक्वली इंक्लाइन करने का मतलब कि इनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे। द लाइन बाई बराबर एम एक्स प्लस फोर इंक्लाइन टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है भाई। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप बोलोगे द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन
y बराबर 3x+1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा 2y बराबर x+3, इसे भी y बराबर mx+3 में बदलते हैं, तो ये है हमारी 2y बराबर x+3, जिसे हम लोग बदलेंगे y बराबर x/2 प्लस 3/2 में। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, तो इसको m1 m2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप इक्वेशन 1, m1 आपका आ गया 3, स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, ये आपका m2 बराबर आ गया कितना, 1/2। और थर्ड लाइन आपकी ये है ना, y बराबर mx+4, ये थर्ड लाइन है, तो हम थर्ड इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 m3, वो हमारा किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ठीक है। तो सिंस लाइन, लाइन है, इक्वेशन है, इसको लाइन बोल दो, इक्वेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन 1 एंड लाइन 2 इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड, 1 एंड 2, भाई 1 एंड लाइन 1 और लाइन 2 इक्वली इंक्लाइंड, देखो इंक्लाइंड टू द लाइन बाई बाबा mx+4, यानी लाइन 1 और 2 किसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, विथ लाइन 3 के साथ। मतलब कहने का ये है कि 1 भी 3 के साथ इंक्लाइंड है और 2 भी 3 के साथ इंक्लाइंड है, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है। यहाँ पे तो आपका क्या है बेटा, इक्वल दिया गया है, तो हम पहले लाइन L1 और L3 के साथ लेंगे और उसको इक्वल करेंगे L2 और L3 के साथ। ठीक है। तो स्लोप ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m1 m3 मॉड m2 माइनस m3 1 प्लस m2 m3। ठीक है। m1 कितना दिया है, 3, ये m दिया है 1 प्लस 3m इक्वल टू m2 दिया है 1/2, तो 1/2 माइनस m 1 प्लस m/2। ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे, 3 माइनस m 1 प्लस 3m मॉड में, मॉड में ही आपका ये आएगा 1 माइनस m/2, 2 प्लस m/2, 2 से 2 कट गया, जब मॉड हटेगा तो एक तरफ तो प्लस माइनस होता ही है, तो 3 माइनस m 1 प्लस 3m इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस m अपॉन में 2 प्लस m। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं पहले प्लस साइन। ठीक है। प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस m 1 प्लस 3m इक्वल टू 1 माइनस m 2 प्लस m। तो एक गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस का m स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस m प्लस 3m माइनस का 3m स्क्वायर। ठीक है। प्लस के 3m से प्लस का 3m चला जाएगा, प्लस के 3m से प्लस का 3m चला जाएगा, माइनस के 2m से, एक सेकेंड ऊपर क्या आ रहा है आपका, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीज़ छूट रही हूँ ऐसा लग रहा था। ये यहाँ पे ना हम लोगों ने एलसीएम नहीं लिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या हो गया, 2 छूट गया, 1 - 2m 1 - 2m 1 - 2m, तो 1 कैलकुलेशन लिया, फिर माइनस का 2m, फिर 3 दूनी माइन ये 3m माइनस का 3 दूनी 6m स्क्वायर, ये 6 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 2m से 2m भी कट जाएगा, अब माइनस का 6m स्क्वायर इधर आएगा, और ये माइनस का m स्क्वायर, तो प्लस का 5m स्क्वायर, और प्लस का 6 में से एक गया, 5 बराबर 0, 5 कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी m स्क्वायर बराबर -1। जब m स्क्वायर बराबर -1 तो अंडर रूट माइनस में होगा नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं नॉट रियल, नॉट पॉसिबल।
यहाँ प्लस के साथ आया है। अगर हम लेंगे माइनस का साइन, माइनस साइन क्या था हमारे पास, 3 - m/1 + 3m, 3 - m/, में 1 + 3m क्या था, -1 - 2m, -1 - 2m अपॉन में 2 + m। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन इसकी करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या निकल के आता है। 3 - m, 1 + 3m, माइनस का 1 - 2m अपॉन में 2 + m। ठीक, देखो 3 दूनी 6 + 3m -2m माइनस का m² इक्वल टू, माइनस ऐसे ही लगे रहने दो, 1 × 1 माइनस का 2m प्लस 3m माइनस 3 दूनी 6m²। अब यहाँ पे सॉल्व करते चलो कितना हो सकता है, 6 + 6 + m माइनस m² माइनस 1 + m - 6m² माइनस से मल्टीप्लाई 6 + m - m², ये हो जाएगा आपका -1 - m प्लस का 6m²। ठीक है, 6m² में m² आएगा तो 7m², माइनस के m में अला माइनस आएगा माइनस का 2m और माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालोगे भी तो वो फैक्टर मुझे देख के पता चल रहा है कि नहीं बनेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप गुणा करो 49 और सम आए, डिफरेंस आए -2, डिफरेंस 2 आए, तो ऐसे नहीं हो सकते फैक्टर। तो हमें यहाँ पे सीधा आचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा, सीधे m बराबर -2, सीधा आचार्य सूत्र पता है आपको, जैसे ax² + bx + c बराबर 0 है, कोऑर्डिनेट x निकालना है तो ये होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। तो m बराबर माइनस बी, तो माइनस हो गया और बी भी आपका माइनस में ही है, तो एक माइनस आपका ये भी रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a है 7, सी भी है आपका माइनस का 7 अपॉन में 2a यानी 2 × 7। m बराबर प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 माइनस में प्लस 4 × 7 × 49 बटे में 2 × 7। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम अगर 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 + 49 अपॉन में 2 × 7 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 50 अपॉन में 2 × 7, 2 कॉमन ले लेंगे पूरा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 50 अपॉन में 2 × 7, 2 से 2 कट जाएगा, फिर बचेगा 1 प्लस माइनस 25 दूनी 50 यानी 5 5√2 अपॉन 7, तो 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7, ये आपके m की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपको सम बोलना है, सम कितना है, if sum of the perpendicular distance of a variable point p x, y from the lines x plus y minus 5 बराबर 0 and 3x minus 2a plus 7 बराबर 0 is always tan, तो हमेशा tan है, तो so that p must move a line, जो p है वो must move on a line। ठीक है, वहीं गिवन इक्वेशन कौन कौन सी दी है, फिर वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो गिवन इक्वेशन में ये दे रखी है और हमें सम दे रखा है कि पॉइंट p से अगर हम किसी भी लाइन के बीच डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखो भाई, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ही बोल रहा है, मतलब अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y से फ्रॉम द लाइंस x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 से कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट P दिया है x1, y1 और हमारे पास लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो उसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b², और यहाँ पे लाइन भी आपकी कैपिटल में a होता है, कैपिटल में b होता है। ये आपकी जो लाइन होती है ना, कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई, तो उसी तरीके से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली को हम ले लेंगे d1, d1 बराबर ए एक्स, यानी ए हमारा 1 है और वो x है हमारा, क्योंकि एक्स और वाई है ना, तो ये ऐसे ही आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा d1 आ जाएगा मॉड में
एक्स प्लस बाई -5/√2। ऐसे ही हम फिर से निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा बाई फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 D2। तो ये हो जाएगा मॉड में 3x माइनस 2y प्लस 7 अंडर रूट में a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड में 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 9 प्लस 4 13। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है D1 प्लस D2 ये आपका दिया गया है 10। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे x प्लस बाई -5/√2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में √13 इक्वल टू 10। तो मॉड हटाने के बाद प्लस साइन, देखो जब ये मॉड हटेंगे तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ये चीज कि मॉड हटाने के बाद प्लस साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है डिस्टेंस की, क्योंकि डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस जो है ना पॉजिटिव में आती है, डिस्टेंस पॉजिटिव में आती है। डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में तो आएगी नहीं, डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस पॉजिटिव में आती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा √13, ये हो जाएगा x प्लस बाई -5 प्लस यहाँ √13 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2, 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 10, √2 और √13। ठीक है, अब x के साथ हम एक को सब x को x के साथ, y को y के साथ, √13x √13 बाई -5 √13 प्लस 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7 √2 बराबर 10 √13 टू ज़ 26। ये हो जाएगा √13x प्लस 3√2x को एक साथ लिख लोगे, प्लस √13 और 2√2 को एक साथ लिख लोगे, प्लस 7 √2 माइनस का 5 √13 माइनस का 10 √26 को एक साथ लिख लो। तो आपकी यही तो कर रहा है पी मस्ट मूव लाइन, तो यही तुम्हें करना है, रिप्रेजेंट एज अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लेके आना है ना। x कॉमन ले लेंगे तो √13 प्लस 3√2, बाई कॉमन लेंगे √13 माइनस 2√2 प्लस का 7 √2 माइनस 5 √13 माइनस 10 √26 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्यों स्ट्रेट लाइन आ गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि hence it is represent a straight line। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो कुछ आपके क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया क्लियर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब 90 तक कंप्लीट हो गया, हम लोग करते हैं 20 को। 20 क्या कह रहा है, देखो समझो पहले एक चीज, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। यानी एक अगर हम लाइन इस तरीके से मान लें कि एक हमारी ये लाइन है, ये वाली 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, दूसरी हमारी लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये हमारी एक लाइन जा रही है बीच में, ये वाली, ये, ओहो, ये तो 2-3 लाइनें हो गई, हमें तो एक बनानी है बेटा। दूसरे कलर से बना देते हैं, हाँ ये इस तरीके से कि हमारी ये जो लाइन है ये, ठीक, ये इक्विडिस्टेंस यानी ये यहाँ से इक्वल है और यहाँ से इक्वल है। तो आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है।
तो हमने क्या करा, इसका हमने एक पॉइंट निकाल लिया कि भैया इसका एक पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं एच कॉमा के, फिर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हमें क्या करना होगा, इक्विडिस्टेंट दी रखी है, इक्विडिस्टेंट दे रखी है, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कि जो एक पॉइंट से जो डिस्टेंस निकालते हैं वो दोनों तरफ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भैया हम एच कॉमा के से कि एच कॉमा के से एच कॉमा के पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम 9x प्लस 6y माइनस 7 की, और दूसरी हम एच कॉमा के से एच कॉमा के पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 से, और उन डिस्टेंस को कर देते हैं इक्वल। यही तो मतलब हुआ। तो पॉइंट एच कॉमा के से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई, यानी ax प्लस बी वाई, तो आप बोलोगे 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हम यहाँ निकालना है ना, एच कॉमा के पॉइंट से हम इस वाले की निकालना है 9x वाले की, तो ये हमारा हो जाएगा 9x प्लस 6y, यानी 9h प्लस 6k माइनस 7 मॉड में अंडर रूट में 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू इधर वाला हो जाएगा 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारा मॉड में हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 64 बराबर 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 4 13। तो 81 और 64 कितना बनेगा, 4 1 5 8 6 14, 145। 145 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 नहीं में 145 होता है क्या, 81 प्लस कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, अच्छा सॉरी 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 6 है ना, वो 6 का स्क्वायर निकालेंगे ना हम यहाँ से। भाई तो मैं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक दिख रही है, 81 प्लस 36 होगा, तो 81 और 36, 6 7 8 3 11, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 नेमा 117, तो 13 नेमा 117 होगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 117, और 117 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 117 को हम लिख सकते हैं अंडर अंडर रूट में, एक सेकेंड दूसरे पेज पे मतलब अगले पे लिखते हैं तो थोड़ा साफ दिखेगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं इसको 9h प्लस 6k माइनस 7 मॉड में अंडर रूट 117, और 117 को लिख सकते हैं हम 13 नेमा 117, ठीक, बराबर 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड में, ध्यान से देखना, मॉड में 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन में 9 का 3 बाहर 3 रूट 13 बराबर मॉड में 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन में रूट 13 से रूट 13 कैंसिल, और 3 हमारा उधर चला जाएगा, तो ये मॉड भी हट जाएगा, 9h प्लस 6k माइनस 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में 3h प्लस 2k प्लस 6। अब हम लेंगे प्लस साइन, जब प्लस साइन लोगे आप तो ये हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7, प्लस में हो जाएगा 3 3 9 है, 3 दूनी 6k, 3 दूनी 6 प्लस 3 6 18, तो 9h से 9h, 6k से 6k, तो माइनस 7 नॉट इक्वल टू 18, तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ, यानी ये नॉट सॉल्यूशन हो गया। तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का साइन, तो ये हमारा देगा 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में 3h प्लस 2k प्लस 6, ये हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू माइनस का 9h माइनस का 6k माइनस का 18, 9h इधर आएगा तो ये हो जाएगा 18h, 6k इधर आएगा तो ये होगा 12k, और माइनस 7 प्लस 18 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 18h प्लस 12k प्लस 11 इक्वल टू 0। ये तो हमारा एच कॉमा के में आ गया। अब आपको पता है कि एच कॉमा के तो हमने पॉइंट माना, वरना हम तो इसे एक्स कॉमा वाई भी मान सकते थे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी,
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, h कॉमा k की जगह x कॉमा y हो जाएगा। 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये आपका लेंथी क्वेश्चन है, मैं भी बता रहा हूँ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 reflect on the x-axis at point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A। ग्राफ से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखिए ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक्स एक्सिस हो गया। ये आपका बाई एक्सिस में देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ये -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक, अब ये कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। अब 1, 2 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी ये पॉइंट होगा, इससे एक रे आपकी पास हो रही होगी 1, 2। ये हमने ले लिया पॉइंट बी है मान लो। ठीक है, तो ये रे इस तरीके से, ये रे इस तरीके से पास हो रही है और ये फिर आपकी रिफ्लेक्ट भी हो रही है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो, तो देखो, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है मान लो इस पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट पे। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, लेट अ पॉइंट, लेट पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट, क्या मान सकते हो आप, तो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे लेट पॉइंट ए स्मॉल ए कॉमा 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये आपका 5, 3 पे अंडर रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, यानी यहाँ से 5, 3 से पास भी करती है, यानी ये इस तरीके से ये पास करती हुई जा रही है। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरी चीज, ये आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये रे पास हो रही है, आपको पता है कि यहाँ पे ये आपका इस तरीके से रे जब जाती है तो यहाँ पे आपका ये पाथ बनता है। ठीक है, पाथ बनता है तो ये भी आपको पता है कि ये तो आपके रे के साथ एंगल थीटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है फाई, तो यही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, फाई होता है। ये चीज तो क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल सी ए एक्स, अब देखो पॉइंट देख लो, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स, सी ए एक्स, यानी ये जो एक्स एक्सिस वाला है तो यहाँ पे एक्स दे दिया, ये आपका पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, अब मैं एंगल लिख रहा हूँ कि लेट एंगल सी ए एक्स, तो सी ए एक्स हमारा कितना है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, हमें अभी एंगल की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग समझ जाओगे। अब हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी यानी ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे पूरा तो 180 है, तो 180 डिग्री माइनस में थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा पूरा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, माइनस का थीटा प्लस 2 पाई है, तो इसको हम लिखेंगे थीटा प्लस 2 पाई। इस फाई वाली वैल्यू, ये फाई वाली वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसको दिखाया तो ये आपका पूरा 90 डिग्री है। अगर मुझे इतने की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, पूरे 90 में से मैं थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उस फाई की जगह पे। तो मैं यहाँ पे फाई की जगह पे क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस का थीटा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री और माइनस ब्रैकेट में माइनस का थीटा प्लस 180 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस का थीटा माइनस 180 डिग्री, ये कैंसिल आउट। तो एंगल ओ ए बी आपका थीटा आ गया, मतलब ये जो एंगल ओ ए बी हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये वाला एंगल ओ ए बी, ये भी हमारा थीटा आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एंगल बी ए एक्स, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट निकालने ए के। तो एंगल बी ए एक्स कैपिटल लिख रहा हूं मैं इसीलिए, ये एंगल बी ए एक्स, तो एंगल बी ए
एक्स। अब देखो बी ए एक्स, तो उसको हम पूरा पूरा सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, ये थीटा है तो पूरा पूरा उसको मैं लिख सकता हूँ सीधे 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए होगा ना, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए सी। तो हम यहाँ से निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए सी। स्लोप ऑफ लाइन ए सी कैसे निकलेगा, तो ए के हमारे कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा जीरो, सी के हैं हमारे 5 कॉमा 3, तो 2 पॉइंट वाला यहाँ पे लगा दोगे स्लोप के लिए, बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 3 - 0 अपॉन में 5 - ए। तो ये हो जाएगा 3/5 - a। और स्लोप हमने क्या लिया है इसका, ए सी के लिए, ए सी हमारे पास थीटा स्लोप है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 - a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए बी का भी स्लोप आप ऐसे ही निकालोगे भाई, ए पॉइंट है आपके पास a,0, बी आपके पास है 1,2। तो स्लोप ऑफ लाइन, अब देखो जब लाइन ए बी की आप बात करोगे तो भी आपके पास क्या है, जब ए बी के लिए निकालोगे, क्योंकि देखो इंक्लिनेशन एंगल आपको पता है कि भैया देखो, जब इंक्लिनेशन आपको एंगल पता है कि जब हम लोग ए सी की बात कर रहे थे तो ये थीटा था। अब आप जब ए बी की बात करोगे तो इंक्लिनेशन एंगल तो यही वाला लोगे ना, ये वाला। तो ये वाला कैसे आएगा भाई, ये जब पूरा ये आपका यहाँ तक 180 डिग्री है, ये वाला थीटा है, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा, तो वही हम लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो टेन 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा बराबर 2/1 - a। तो हम टेन थीटा बराबर क्या कर देंगे, टेन थीटा बराबर माइनस का 2/1 - a, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। और जैसा कि आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों जो इक्वेशन है हमारी टेन थीटा वो तो इक्वल है ही, इक्वेशन 1 = 2 कर देंगे सीधे। 1 में हमारा था 3/5 - a, और 2 में हमारा क्या था, माइनस का 2/1 - a। क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 - 3a, ये हो जाएगा माइनस का 2×5 = 10 माइनस प्लस का 2a। तो 3 + 10 बराबर 2a + 3a। तो 5a बराबर हो गया 10×3 = 13। तो a बराबर हो गया आपका 13/5। आपको क्या चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएंगे 13/5, 0। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस लेकिन इसमें कैलकुलेशन देखो आपको करनी होगी। आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन आपकी ये है, बराबर 1 is b²। ठीक है, तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, पॉइंट से लाइन के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, द गिवन लाइन, जो आपकी गिवन लाइन दी गई है वो आपकी दी गई है x बाई ए कॉस थीटा प्लस बाई अपॉन बी साइन थीटा बराबर 1। इसको हम पहले सॉल्व करके प्रॉपर लाइन बनाते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा। भाई हम ए बी एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर 1। तो ये आपका आ जाएगा सीधे बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी। तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी बराबर 0। ये वही लाइन आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इसको इक्वेशन देना चाहो इक्वेशन 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द जो लाइन है, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट √a² - b² 0
ठीक है, टू द लाइन कौन सी है, टू द लाइन वन, जो है आपकी पूरी लाइन वन लिखी इक्वेशन वन। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं पी वन बराबर मॉड में ए एक्स मतलब बी कॉस थीटा इंटू एक्स वन यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी वाई मतलब ए साइन थीटा इंटू जीरो माइनस का ए बी अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से P1 आपका आ जाएगा मॉड में बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया पूरा, ये जीरो से ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो फ्रॉम पॉइंट P1, ये तो पॉइंट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो लाइन वन से ही। ठीक है, तो क्या होगा P2 बराबर ए एक्स, ए कितना बी कॉस थीटा अंडर अंडर रूट मल्टीप्लाई माइनस का, तो माइनस आगे लगा दिया, माइनस मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, तो बी आपका है ए साइन थीटा मल्टीप्लाई जीरो माइनस का ए बी अंडर रूट में तो सेम रहेगा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये P2 आपका यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का ए बी अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में हमसे सब करने को बोला गया है, कहाँ कहाँ बोला गया देखो, मार्क भी कर दे दो। प्रूव दैट द प्रोडक्ट, तो पहली चीज तो प्रोडक्ट निकालना है, यानी हमें P1 इंटू P2 करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट से देखो भाई डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला लगाया, फिर इस पॉइंट से भी निकाला। ठीक है, अब हमें करना है P1 और P2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो अब हम कर लेते हैं कलर चेंज, क्योंकि आपको पड़ेगी जरूरत ध्यान से फोकस रखने की। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम P1 मल्टीप्लाई P2 अब। ठीक है भाई, P1 कितना है, मॉड में ही लिख रहे हैं, अभी तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। मॉड में बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का ए बी अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई मॉड में माइनस का बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का ए बी अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका ए प्लस बी का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ये देखो, ये आपका ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी। अच्छा, जो माइनस था ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये माइनस हम लोग पहले ही हटा लेते हैं, ये वाला कैसे हटेगा देखो, ये भी बता देता हूँ। मॉड में है ना, तो मॉड में वाला माइनस हटा के सीधे सीधे हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। ये तो प्लस है, ये भी प्लस, क्योंकि मॉड में तो माइनस कॉमन लेके प्लस कर ही सकते हो ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर करेंगे यानी बी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ध्यान से समझना, बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर थीटा की, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर है तो इसमें वन की मल्टीप्लाई दिखा, तो वन की मल्टीप्लाई हमेशा रहती है हर चीज में, तो वन को हम लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, वन को लिखेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपके पास सब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है, अब आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, और अगर इससे आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप मॉड लगा के रख सकते हो, मॉड हटाओ मत। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो चल रहा है वो चलाते रहिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर कट गया। ठीक है, माइनस आप कॉमन ले लो बाहर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले से आपको बोला है, आप ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने आपको चीज पहले ही बोली थी यहाँ पे कि मॉड आप चलाते रहिए, मॉड आप मत हटाइए, क्योंकि आगे पता नहीं मॉड की कैसे जरूरत पड़ जाए साइन की चेंज करने में, तो ये मॉड आपका लगा रहेगा, ये मॉड आपका लगा रहेगा। ठीक है, मॉड बाहर भी लगे अंदर कोई दिक्कत नहीं, मॉड से कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड अंदर कर दीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। मॉड आप बाहर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मॉड में भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये देखो, तो आप मॉड ये तो इसमें तो लगा के रखिए यहाँ तक कि ये आपका बी स्क्वायर कॉमन आ गया था, आपका बोले थे। ठीक है, जहाँ से कॉमन लिया है आपने वहां से मॉड आप, एक सेकंड मॉड आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मॉड लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका मॉड बाहर लगा था, अभी इसका जब कॉमन ले लिया तो मॉड फिर आपका अंदर चलेगा, मॉड के अंदर ब्रैकेट चलती रहेगी। ठीक है, अब जब मॉड लगा हुआ है तो आपका फायदा ये है कि मॉड जो है वो प्लस कर देगा, तो ये बचेगा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा जो आपको प्रोडक्ट बोला गया था, ये आपका राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग टू स्ट्रेट लाइन, क्रॉसिंग टू स्ट्रेट लाइन, path represented by the equation 2x minus 3y plus 4 3x plus 4y minus 4 wants to reach the path whose equation is 6y minus 7y plus 8 at the least time, find equation of path that he should follow, से कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से आप लाइन, देखो 1 और 2 से आप क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद फिर वो आप उसे स्लोप ऑफ द लाइन निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, फिर आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी। ठीक है, चलो तो इसको हम करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में दो लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट पाथ बाय द इक्वेशन वांट टू रीच द पाथ इक्वेशन, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ क्रॉसिंग टू स्ट्रेट लाइन, तो यानी इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आपका इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, तो ये दो आपकी लाइन जा रही है L1 और L2 और ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये कह रहा है कि वांट्स टू रीच द पाथ, कौन सा पाथ ले और जिससे वो क्या है लीस्ट टाइम, कम टाइम में पहुंच जाए, यानी आप ये कह सकते हो कि शॉर्टेड डिस्टेंस ले, और किसके साथ, 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 वाले के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए आप, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन लेते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला, यहाँ पे ये वाला निकालना पड़ेगा L1 और L2 का, तो गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी है, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 इक्वेशन 1,
और दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 इक्वेशन 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो आप, पहली वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 3 से। तो 4 दूनी 8x, 4 तियाँ 12y बराबर माइनस का 4 चौक 16, 3 तियाँ 9x, 3 चौक 12y बराबर 5 तियाँ 15। ये जोड़ने पे कैंसिल है, 8 दूनी 16x, 17x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर आ गया माइनस का 1/17। y कैसे निकालोगे, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, इक्वल टू माइनस का 4 होगा ना, प्लस 4 है ना तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 2x है माइनस 1/17 प्लस 4 बराबर 3y, तो माइनस का 2, 17 चौका 68/17 बराबर 3y, 66/17 बराबर 3y, 3 से 66 को काटा 22, तो y बराबर आ गया 22/17। तो ये तो हमारे आ गए बेटा x और y के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आने का मतलब है कि दस द स्टैंडिंग पॉइंट, ये तो हमारा स्टैंडिंग पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नहीं जहाँ पे वो पर्सन खड़ा हुआ है, दस द स्टैंडिंग पॉइंट। क्या आ गया स्टैंडिंग पॉइंट, एक्स कॉमा वाई -1, 17, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप, तभी तो हमें लाइन ऑफ इक्वेशन मिलेगी, स्लोप ऑफ लाइन 3। 3 कौन सी है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 6x प्लस 8 इक्वल टू 7y, तो y बराबर हो गया 6/7x प्लस 8/7, यहाँ से हमारा स्लोप m आ जाएगा 6/7। क्लियर है, ये आ गया। अब हमें देखो, अब हमें क्या दिया है, स्लोप आया है हमारा इसका, हमें लाइन ऑफ इक्वेशन चाहिए इसकी। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमारी लाइन L3 है। स्लोप आया है हमारा L3 का, स्लोप ऑफ लाइन L3 आया m, और हमें चाहिए स्लोप, हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए ना, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ए बी की, तो हमें स्लोप भी किसका चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी मान लीजिए हमने मान लिया m2, तो ये हमारा आया लाइन M3 का m1, ये हमारा आया m1। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन L3 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू -1। तो L3 का स्लोप आया 6/7 गुणा m2 इक्वल टू -1, तो m2 हमारा हो गया माइनस का 7/6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ए बी, उसमें हमें स्लोप मिल गया है m2 कितना, माइनस का 7/6, यही तो है माइनस का 7/6, और ये मिल गया, और पॉइंट हमारे मिल गए हैं, ए स्टैंडिंग पॉइंट आ गया था ना, तो ए पॉइंट हमारा है कितना, -1/17 कॉमा 22/17। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू m2 x माइनस x1, तो बाई माइनस बाई वन यानी 22/17, m2 माइनस 7/6 x माइनस x1 माइनस का, तो माइनस माइनस 1/17, तो ये हो जाएगा बाई बराबर माइनस का 7/6x माइनस का 7/6 गुणा 17 प्लस का 22/17, तो ये आ जाएगा 7/6x प्लस बाई इक्वल टू 22/17 माइनस 7/6 गुणा 17। ठीक है, तो एलसीएम लोगे 7x प्लस 6/6, ये हो जाएगा 17 गुणा 6, आपने एलसीएम लिया तो 22 छक्का 132 होता है ना, हाँ ठीक है, -7, 6 से 6 गया, 17 क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 सत्ते 119x, 17 छक्का 102 बराबर 125। ये भी इक्वेशन सही हो सकती है, या फिर आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे 119x प्लस 102 माइनस 125 बराबर 0, ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यू वगैरह करेंगे।